हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। आप जल्दी से कर लोगे ये मुझे विश्वास है। ठीक है, और मैं भी करूंगा आपके साथ। ठीक है, हम कर लेंगे जल्दी से। अब देखो यहाँ पे पहला जो है वो हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, 3x2 वाली यहाँ पे बोला गया है, यानी 3 रोज 2 कॉलम के लिए। ठीक है, उनके एलिमेंट्स याद दिए हुए हैं। ठीक है, अब पहली बात तो पहला वाला यह लिया है मैंने, इसका कुछ हमें फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट से हमें उसके हर एक एलिमेंट को ढूंढना है। ठीक है, या फॉर्मूला फॉर्मेट जो भी आप बोलो। तो 3x2 वाले मैट्रिक्स होती कैसे पहले ये दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपको कोई मैट्रिक्स लिखनी है, सपोज ए मैट्रिक्स, तो ये 3x2 वाली है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, A11 3 रोज बनानी है और 2 कॉलम, A11 A12 A21 A22 A31 A32, बस हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे बच्चा, इसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे A11। तो A11 यानी क्या हो जाएगा, I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले देखो I J की वैल्यू पुट करने को बोल रहे हैं फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, AIJ इज इक्वल टू I माइनस J का होल ब्रैकेट का I माइनस J का होल ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I, ये फॉर्मूला है। तो इसमें पुट करो, तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1। ठीक है, ठीक है सर, 1 माइनस 1 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये तो 0 आएगा क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो A11 तो 0 आ गया, उदास मत हो, आगे नहीं आएगी 0, और 0 आया भी तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो सॉल्व करना है ना। तो A12 इसमें आए क्या है, अब मैं आए नहीं लिखता, इसमें आए 1 है, तो 1 माइनस J क्या है 2, डायरेक्ट डालो अपॉन 5 माइनस आया अभी भी 1। ठीक है, तो 1 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1 4। तो A12 कितना आया बेटा, ये हटा रहा हूँ। ठीक है, A12 देखो, A12 आपका आ गया यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1/4 क्या आया 1/4। देखो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये अपॉन 4, तो 1/4। अब देखो A21, देखो हमने यहाँ लिखा है ना, तो A21। अब यहाँ 2 माइनस 1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि I माइनस J। ठीक है, अपॉन 5 माइनस 2, तो क्या आया 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3, तो कितना आया 1/3, ये आया आपका A21। ठीक है, अब A22 देखो, A22 क्या आया 2 माइनस 2 अपॉन, यहाँ स्क्वायर भी होगा 5 माइनस 2, तो 0 स्क्वायर अपॉन 3, तो 0, तो ये आया A22। ठीक है, अब इसके बाद A32 निकालेंगे, तो A31 क्या आया 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, तो क्या आया ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 यानी कि 2, तो A31 आया आपका 2। ठीक है, इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। तो A32 मैं अगले तो आपसे कराऊंगा, ये 3 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2। ठीक है, तो A32 ये आ गया आपका, क्योंकि 1 का स्क्वायर देके भी 1 ही आता। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगी यहाँ पे आसपास। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, देखो साइड में लिखता हूँ। देखो ये जो मैट्रिक्स है आपकी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 1/4 1/3 0 1/3 0 2 और 1/2 2 एंड 1/2, बस हो गया। ये हो गया आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ओके, ठीक है, अभी आप फटाफट भी कर सकते थे कैलकुलेट, कोई हार्ड नहीं था। अब ये सेकंड क्वेश्चन आप करके देखो, ये मैं नहीं कर रहा। ठीक है, I माइनस 3J। ठीक है, अब मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, ये होमवर्क। ठीक है सर, इतने जल्दी है ही नहीं बेटा कुछ, उसमें क्या करूं मैं, ये I प्लस J, ये तो उससे भी आसान है, क्यूब करके डिवाइड बाय 5 कर दो, ये तो उससे भी आसान है। ठीक है, पहला वाला ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, माइनस प्लस वगैरह था, ये आसान है अब दोनों। ठीक है, अब ये थर्ड यानी कि सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 के 2 मैंने आपको दे दिए,
अब सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी टाइप का मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है वो है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपरली दिखे, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से टाइप का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो क्या बोला गया, क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा है, ठीक है। देखो ये लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है। लोअर है कि अपर है, भाई अपर है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कौन से टाइप का है, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। अब हर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता था, याद है आपको, याद है, नहीं, अपर ट्रायंगुलर तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता था। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है, साथ में ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर शब्द इसमें है इसलिए हम अलग नहीं लिखते, ट्रायंगुलर शब्द इसमें है इसलिए हम अलग नहीं लिखते, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर है क्योंकि ट्रायंगल नीचे, मैंने आपको बताया था, याद है, नीचे रहा तो अपर, यानी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये वैसे डेफिनेशन ये टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने कैसे याद किया, आपको बताया था कि यहाँ ट्रायंगल बनाओ तो क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब अगला यहाँ पे देखो, अगला ये भी थोड़ा बड़ा करता, यहाँ पे देखो आईने की तरह काम कर रहा है, एलिमेंट तो सेम दिख रहे लेकिन साइन सर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, आईने की तरह काम कर रहा है। लेकिन उल्टा है ना, उल्टा है ना, कौन था, स्क्यू सिमेट्रिक, बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब और एक चीज सर, डायगोनल के एलिमेंट जीरो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो डायगोनल के एलिमेंट सेम है, तो वो कौन सा होता था, डायगोनल के एलिमेंट सेम होने वाला, सेम है ना, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट याद है आपको, लेकिन बाकी के जीरो भी चाहिए थे, आपको याद होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स में ऐसे होता था कि डायगोनल के एलिमेंट सेम होते थे और बाकी के जीरो, लेकिन यहाँ पे बाकी के जीरो नहीं, इसलिए हम इसे स्केलर नहीं लिख सकते, वरना डायगोनल के सेम तो है, ठीक है, लेकिन बाकी के जीरो नहीं है। आप जीरो करते हो बाकी की तो क्या बन रहा है वो, दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो जो दिया है उससे करो, ठीक है। तो उसके लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे सही है, ठीक है। अब अगला ये कौन सा है भाई, ये तो सर देख के समझ में आ रहा, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है सर। अब अगला 16, ये कौन सा है सर, ये तो देख के समझ में आ रहा है कि ये तो मैट्रिक्स है, ठीक है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगला ये भी देख के समझ में आ रहा सर, कौन सा, देख के समझ में आ रहा कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स, बिल्कुल, क्योंकि देखो डायगोनल के एलिमेंट सेम है और बाकी के जीरो है, ठीक है। तो ये कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे ये स्केलर है क्या, नहीं, ये डायगोनल भी, इसको डायगोनल भी लिख सकते हैं। हमने सीखा था कि हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ नॉन जीरो चाहिए, ठीक है, और अगर नॉन जीरो एलिमेंट सेम हो तब स्केलर बनता है, तो ये स्केलर तो इसका मतलब ये डायगोनल है, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। अब देखो ये नंबर 6, यह ध्यान से देखो, ये कौन सा है, ये ऊपर बन रहा है जीरो का ट्रायंगल, यानी ये कौन सा है, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि इसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगला ये देखो, यहाँ पे तो 0 0 0 0 है एलिमेंट्स, लेकिन बीच के जो डायगोनल के एलिमेंट है दे आर नॉट जीरो, देयरफॉर दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल। क्या ये स्केलर है, नहीं बेटा, स्केलर नहीं है, ये स्केलर ये नहीं है, ठीक है। स्केलर होता ना तो यहाँ के एलिमेंट सेम होते, लेकिन स्केलर तो नहीं है, ठीक है। साथ में ट्रायंगुलर भी लिख सकते इसको, मैंने आपको कहा था, याद है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि स्केलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर या कोई भी हो, ये ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, यहाँ ट्रायंगुलर भी लिख सकते, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रायंगुलर लिख सकते, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो नंबर 8, यहाँ पे देखो एलिमेंट सेम है डायगोनल के इधर उधर के, देखो यहाँ पे -15, यहाँ पे -15, यहाँ 27, यहाँ पे पॉजिटिव 27, यहाँ 34 रूट, यहाँ पे 34 रूट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेम टू सेम आयना। तो सेम टू सेम कौन सा आयना था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर। चले अब आगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसमें ही, हाँ ये तो पता है भाई, यूनिट मैट्रिक्स है करके, बिल्कुल, क्योंकि डायगोनल पे 1 और ये 0 0 0, तो ये 2 है। देखो यूनिट मैट्रिक्स लिख के छोड़ मत देना,
ठीक है, और एक है ये एंड ऑल्सो इट इज स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर के लिए क्या था, बीच के एलिमेंट सेम चाहिए, सेम तो है और बाकी के जीरो, तो डायगोनल वाले 1 1 1 है और बाकी के जीरो है, तो स्केलर भी है। ठीक है, अब इसके बाद 22 ये देखो, अब मैंने आपको इसके लिए भी प्रोविजन बताया था कि हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे आते हुए अगर डायगोनल हो तो ही करना है कुछ। यहाँ पे देखो, यहाँ डायगोनल ऐसा है नहीं, यहाँ कुछ और ही दिख रहा है सिनेरियो, राइट से लेफ्ट आ रहा डायगोनल नीचे की तरफ, जिसमें हम इसे यूनिट नहीं बोल सकते। बहुत से बच्चे यूनिट बोलेंगे, नहीं भाई ध्यान देना, यूनिट नहीं, यूनिट यानी ये होना चाहिए था, लेकिन ये ना होते हुए ये अलग ही आ रहा है कुछ, तो ये छोड़ देना। तो इसका क्या लिखेंगे फिर सर, कुछ नहीं, ये देख 0 1 0 है ना, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स है। ठीक है, और ये भी देखो, ये भी किस तरीके से 0 1 0, पैटर्न देखो, पैटर्न तो ये सेम टू सेम है, देखो है, तो ये सेम टू सेम होते। हाँ, अगर सपोज ये भी 0 होते तो टेंशन ही नहीं था, ये 0 होते तो मैं कौन सा बोल देता, सपोज ये दोनों 0 होते तो मैं कौन सा बोलता, तो मैं बोलता डायगोनल। ठीक है, लेकिन ये वैसा नहीं मैटर है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी सर, लेकिन यहाँ पे देखो ये और ये सेम होने के कारण कौन सा बोल सकते, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा, सिमेट्रिक, तो यहाँ पे बोलेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, थोड़ा सा है ना सोच के बोला करो, ठीक है, एकदम से फटाफट लिखना नहीं, वरना डायगोनली आप गलत पढ़ लो उस साइड से तो क्वेश्चन ही गलत। ठीक है, 100% गलत होगा। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब देखो ये तो कोई बहुत हार्ड नहीं है बेटा, इसे सॉल्व करके हमें 0 है या नहीं ये बताना है। ठीक है, इनका तो अब देखो इसे सॉल्व करो और 0 आ रहा है या नहीं आंसर ये बताना है। ठीक है, तो इसे पहले तो डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तो देखो यहाँ पे ना आप इसका डिटर्मिनेंट बना लो पहले, ए बी सी पी क्यू आर, 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू और बाद में 2c माइनस आर। ठीक है, डिटर्मिनेंट बना लिया, आप इसे सॉल्व करो। a इन ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, q इन ब्रैकेट 2c माइनस आर। ठीक है, माइनस b इन ब्रैकेट p इन ब्रैकेट 2c माइनस आर। अरे सॉरी, माइनस तो किया ही नहीं मैंने, एक ही लिख दिया क्या, सॉरी यहाँ पे एक ही लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा ही नहीं। ठीक है, क्यू ये किया आर इंटू 2b माइनस क्यू, आर इंटू 2b माइनस क्यू, 2b माइनस क्यू। ठीक है, तो ये देखो b p माइनस 2c माइनस आर, b p माइनस 2 p इंटू 2c माइनस आर, और यहाँ पे माइनस आर इन ब्रैकेट 2a माइनस p। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस, यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये तो हो गया आपका, ये देखो ये पूरा एक टर्म है इतना और ये इतना टर्म है। अब उसके बाद सी इन ब्रैकेट, ध्यान देना, p इन ब्रैकेट 2b माइनस q। ठीक है, माइनस q इन ब्रैकेट 2a माइनस p। ठीक है, p इन ब्रैकेट 2b माइनस q और q इन ब्रैकेट 2a माइनस p। ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो q 2 इंटू क्यू सी माइनस क्यू आर, तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आता है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस ही आएगा, ये प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस आर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और यहाँ पे बी आर। ठीक है, आर भी जो भी आप लिखना चाहो, माइनस माइनस प्लस क्यू आर। ठीक है, ये इसका हो गया। अब ये पूरा माइनस बी इन ब्रैकेट, ध्यान से 2 पी सी सी पी जो भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं निगेटिव आएगा पी आर। ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो माइनस 2a r। ठीक है, अरे माइनस माइनस प्लस पी आर। ठीक है, प्लस सी इन ब्रैकेट 2 पी बी माइनस पी क्यू। ठीक है, माइनस 2aq माइनस माइनस प्लस पी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे सॉल्व इधर करते हैं, देखो इज इक्वल टू, ध्यान देना, देखो अब इसे करूँ यहाँ बहुत ही अलग दिखेगा, बेकार दिखेगा, है ना।
खराब दिखेगा, यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते, चलो। अब देखो ये मल्टीप्लाई करो तो 2AQC, 2AQC माइनस AQR, ठीक है, पूरा करना ही पड़ेगा, वो आधे में मत छोड़ना, माइनस AQR माइनस 2BR माइनस 2ABR प्लस AQR। देखो ये कैंसिल ही हो रहा है, QR QR ये कैंसिल हो जाता है मेरे हिसाब से, देखो ये कैंसिल हो रहा है, पहले लिख देते हैं अब, माइनस 2BPC प्लस BPR प्लस 2ABR माइनस BPR, ठीक है। अब ये देखो प्लस 2CPB, ठीक है, माइनस CPQ माइनस, देखो ये हो गया, देखो ये माइनस CPQ, ये माइनस 2AQC, कैसे भी लिख सकते हो, प्लस PQC, ठीक है। पूरा दिख रहा है क्या? दिख रहा है पूरा, ठीक है, ध्यान से क्लियर कट, ठीक है। देखो अब यहाँ कौन किससे कट रहा है वो पहले ढूंढना पड़ेगा, इसके जैसा ढूंढना पड़ेगा। ये देखो ये और ये कैंसल, ठीक है, और कौन, ये किसके साथ है, AQC, ये देखो इसके और ये, इसका और इसका खत्म विषय, ठीक है। अब कौन CP, ये तो ये और ये देखो BPC, ये BPR, इसके जैसा दूसरा ये और ये ABR, और ये देखो 0, तो देयरफॉर 0 आ गया, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इसका 0 आ गया, देयरफॉर दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना और आंसर निकाल। नोट करो 1 2 3, चाहते तो इसको लेट ए लिखते, लेट ए, तो ए का डिटर्मिनेंट बोल देते, ठीक है, आए ध्यान में ऐसे भी बोल सकते थे। अब देखो दूसरा, ये मैं जरा आप पे छोड़ता हूँ, सॉल्व करना, कर लोगे, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट आप पे, ये होमवर्क, ठीक है, वो पहला वेरिएबल वाला था इसलिए मैंने कर दिया, ये आप करना, ठीक है, ये मैं करके देता हूँ, वो बड़े नंबर है इसलिए सर आप पे छोड़ा गया, हाँ ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेट, तो डायरेक्ट निकाले 3 5 7 माइनस 2 1 4 3 2 5, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन करके देने से अच्छा, ठीक है। तो ये देखो 1 इंटू 5 5 माइनस 4 इंटू 2 8। अब ये मैं इसलिए बताता नहीं हूँ कि ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, ये मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में माइनस लेके ये करो, ये मेथड का माइनस, भाई इसलिए क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम ये सीख चुके, ठीक है। माइनस 5 प्लस के बाद माइनस आता है, ठीक है, ये कॉलम ये रो छोड़ो, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 माइनस 4 3 जा 12, ठीक है, फिर बीच में क्या आता है प्लस, ये 7, फिर 7 के साथ ये कॉलम ये रो छोड़ो, 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4, देखो ये 2 2 जा 4, ये माइनस 4, ठीक है, ये 1 1 जा 1 3 जा 3, तो ये माइनस 3, ठीक है। अब देखो 3 और ये माइनस 3, ठीक है, माइनस ये 5 और ये क्या आया माइनस 22, ठीक है, प्लस 7, ये ब्रैकेट में क्या आया माइनस 7, ठीक है, तो माइनस 9 माइनस 22 इंटू 5 कितना आया प्लस 110 माइनस 49, तो ये माइनस होके 0 आ ही नहीं सकता भाई, देखो आप करके देख लो, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो ये 0 आ ही नहीं सकता किसी भी हाल में, ठीक है, आया ध्यान में, ये कभी 0 नहीं आ सकता, ठीक है, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो इसका मतलब है 0 तो नहीं आ रहा, नॉन 0 आ रहा, माइनस 58 आएगा, 58 इसमें से गया तो कितना बच रहा है उधर 42 प्लस 10 52, ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला वो होमवर्क दे दूंगा आपको, ये बच्चा ये होमवर्क ले लो, करके दूं, चलो अब ये भी करके देते, आप भी क्या याद रखो, इतना हार्ड सॉल्व करके दिया सर, ठीक है। देखो 5 7 जा 28 और ये माइनस, और यहाँ पे इन दोनों का माइनस 20, ठीक है, तो देखो माइनस माइनस प्लस, अब ये तो सॉल्व करते आता है ना ऐसे, तो ये 48 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज
एक मिनट, दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब अगला के फाइंड करना है भाई इसमें। ठीक है, तो के फाइंड करना है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये देखो सिंगुलर दिया है, के फाइंड करना है। सिंगुलर मैट्रिक्स की खासियत क्या थी, उसका डिटरमिनेंट 0 था। एक बार जरा खुद से करके देखो। चलो रुक रहा हूं मैं, कर रहे हो, चलो मैं हट गया, अब शुरू करूं मैं अपना। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे सिंगुलर है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स 0 के इक्वल है, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट होगा 7 - 2 3 के, ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो आप। 7 इंटू के 7 के माइनस 3 2 जा 6, तो ये -6। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये -6 आएगा। तो देखो 7 के माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो 7 के ये +6 उधर जाके -6, के इज इक्वल टू -6/7, बस हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, 0 लेना है। ठीक है, सिंगुलर। अब ये सिंगुलर है, अब इसको सॉल्व करो, के निकालो। अब ये बड़ा है सर, नहीं कुछ नहीं बेटा, हार्ड नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। अब आप सॉल्व करने से डरते हो तो वो अलग चीज है। 7 3 1 7 के 1 10 9 1 है, कुछ नहीं इसमें। सॉल्व करो। 4 इन ब्रैकेट के -9 -3 इन ब्रैकेट 7 - 10 प्लस 1 इन ब्रैकेट 63 - 10 के। अब ये क्या है सुनो, 7 ये कॉलम ये रो छोड़ो, के 1 जा के 9 1 जा 9। ठीक है, फिर -3 आ गया, ये कॉलम ये रो छोड़ो, 7 1 जा 7 10 1 जा 10, बिल्कुल। अब ये +1 लो, ये कॉलम ये रो छोड़ो, 7 9 जा 63 के इंटू 10 10 के। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तो आप जानते हो ना। ठीक है, ये इक्वल टू 0, ये लिख दूं क्या मैं आगे? यहाँ अब आप बोलोगे सर 3 ले लिए, नहीं इसका ही वैल्यू 0 है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा, बिकॉज दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं इसे नहीं लिखूंगा, अब मैं सिर्फ इनको लिखूंगा। ठीक है, यहाँ देयरफॉर देखिए, अब मैं आगे जो है ये यही लिखूंगा सिर्फ। ठीक है, 4 इंटू के 4 के माइनस 9 4 जा 36। ठीक है, 9 4 जा 36। ओके, ये -3 7 जा 21 माइनस माइनस प्लस 3 10 जा 30। ठीक है, प्लस 6 1 जा 63 1 जा 63, सॉरी 10 के इंटू 1 10 के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4 के -10 के -6 के। ठीक है, ये देखो इनको सॉल्व करो। इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -36 -21 57 है ना। 57 में से 63 का विषय क्लोज, तो कितना है 6 बचेगा। 6 ये 36 हो जाएगा, प्लस 36 आ रहा है इधर। ठीक है, ये और इनका आएगा 57 और 66 से गया तो 6 बचा, 6 और 30 36। ठीक है, ये 36 उधर जाके निगेटिव, तो -6 के इज इक्वल टू -36। अब आगे सॉल्व करोगे तो के इज इक्वल टू -36 बाय -6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 6 जा 36, यानी के आपका आ गया 6। के आपका क्या आ गया 6, बस। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बहुत ही आसान है। ओके, अब अगला देखते क्या है। अगला k-1 है। चलो तो ये आपको होमवर्क कर दूं? चलो कर दो सर, ये भी कर, ठीक है कर देते। k-1 2 3 3 1 2 1 -2 4। ओके, इक्वल टू 0 है ये। ठीक है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखा मैंने। अब देखो k-1 ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में लिखो, ये कॉलम ये रो छोड़ो, 1 4 जा 4 2 2 जा 4 -4, तो ये माइनस माइनस +4। समझे नहीं? देखो 4 1 जा 4, बीच में तो माइनस आता ही है, इन दोनों का -4 अलग, तो वो माइनस बीच वाला छोड़ो 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 छोड़ो, एक स्टेप बढ़ा लेता है, यहाँ -4। अब समझ गए? अब माइनस तो आता ही है बीच में, और इन दोनों का -4 ये। ठीक है, अब -2 इन ब्रैकेट, ये कॉलम ये रो छोड़ो, 3 4 जा 12 माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे प्लस ये 3 देखो, अब यहाँ पे ये कॉलम ये रो छोड़ो, 3 2 जा 6, तो ये -6, और ये 1 1 जा 1, तो ये -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है डायरेक्टली हो जाएगा फिर। अब आगे देखो, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 8, तो k-1 इंटू 8 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, देखो यहाँ पे 12 - 2 10। ठीक है, 10 2 जा 20। ठीक है, फिर ये -6 -1 -7
-7 इंटू 3 -21 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से ये 8k और ये -8 और ये -41 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 8k और ये 41 -41, ठीक है। तो यहाँ पे 8k इज इक्वल टू ये -41 इधर होके -49 आ गया इज इक्वल टू 0। अगर ये 7 आता तो कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? एक मिनट जरा मैं चेक करता बड़ा। ये 4 और ये 4 या 3 होता तो मस्त काम बन जाता ना। मैंने सही लिखा सब। शायद उन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी क्योंकि 7 आता फिर आंसर अच्छे से। मैंने तो सही लिखा ना। हाँ, मैंने कोई गलती नहीं की, सही लिखा मैंने, ठीक है। तो ये सही है ना? एक बार मैं चेक करूँ खुद का, ठीक है। ठीक है, तो ये 8 और ये भी सही लिखा मैंने, 10, ये 7 -1, ठीक है, ये भी सही है। अब ये कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार फिर भी। ये 49 इधर गया तो क्या आया? माइनस का प्लस हो गया, और ये 8 क्या चले गया? अपॉन में, ठीक है। 8 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। अगला स्टेप, एक स्टेप छोड़ा मैंने, करूँ क्या वो भी? बहुत ही बचकाना स्टेप, बचकाना, एकदम बचकाना। 8 के ये प्लस नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे। क्लियर? तो ये के की वैल्यू निकाल ली, ओके। तो नोट किया करो ऐसी बातें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये बोल रहे हैं कि फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। पहले तो सुनो, ट्रांसपोज यानी रो का कॉलम, कॉलम का रो, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखो। पिछला लेक्चर देख के आए ना बेसिक्स वाला, वो अगर देख के आए हो तो ये समझ जाएगा, ठीक है। देखो सुनो, ये क्या है आपका? 5 1 -1 3 2 0। अब इसका ट्रांसपोज करो। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम, मतलब ये 5 1 -1 और कॉलम को रो, ये कॉलम को रो और रो को कॉलम। देखो किया ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करो, इसको 1 दे दो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये रो का कॉलम, कॉलम करो, यानी 5 3 सुला दो, ऐसे कर दो, ठीक है। ये 1 2 और ये -1 0। तो ये देखो हो गया, ये भी सेम मैटर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी क्या आ गया आपका? सेम ट्रांसपोज। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये और ये सेम आ गया, देखो। तो फ्रॉम 1 and 2, अरे वेरीफाई नहीं करना था, मैं समझा कि वेरीफाई करना है कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल, ठीक है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकल गया, बस याद छोड़ देना। अगर कभी कभी वेरीफाई बोल सकते कि इससे ये इक्वेट हो जाएगा, होता है, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये 31। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 3 के लिए कोई नहीं। ए लिख लो पहले, 7 3 1 -2 -4 1 5 9 1, ठीक है। अब इसका ये ट्रांसपोज करो, क्या हो जाएगा? 7 -2 5, ये कॉलम है, इसको रो बनाओ, ये कॉलम है, इसको रो बनाओ, ठीक है। और ये कॉलम है, इसको भी रो बनाओ, ठीक है। आराम से बनाओ, कोई टेंशन मत लो। 1 1 1 और ये 9, देखो 7 -2 5 3 -4 9 और ये 1 1 1, ठीक है। अब आगे ए ट्रांसपोज बन गया आपका, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। देखो तो 7 -2 5, अब इसको वापस से ऐसा करना है, तो ये यही बन जाएगा, इसका कॉलम का रो या रो का कॉलम, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी करोगे आएगा भाई। 7 3 1 -2 -4 1 5 9 1, बस हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब फाइंड एबीसी इफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो क्या बोला है कि ये सॉल्व करो अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, थोड़ा बड़ा कर देता आपको और अच्छे से विजिबल होता। एक बार मैं देख लो आपको विजिबल है क्या? एकदम फाइन एंड क्लियर, ओके। इट इज फाइन एंड क्लियर नाउ, ओके। तो देखो ये आधे घंटे के आसपास लेक्चर बन रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही लेक्चर में ले लूँ या छोड़ दूँ। मैं अगले लेक्चर में ले लेता बचे हुए, ठीक है। अभी फिलहाल ये कर लेते। तो देखो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसमें देखो ये सिमेट्रिक होगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी -4 और बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5। सिमेट्रिक है इसलिए, ठीक है। एज इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है, डायगोनल के अपोजिट वाले।
क्योंकि डायगोनल इज अ मिरर। अब क्वेश्चन नंबर 8, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो बताओ बोलते। देखो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यानी कि y आ जाएगा पॉजिटिव i। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है इसलिए अपोजिट होते हैं साइड्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना इसलिए, तो यहाँ लिख देंगे बाय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, z आ जाएगा आपका √2, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ठीक है, और x यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे ये x माइनस 3/2, तब जाके यहाँ 3/2 रिफ्लेक्ट हुआ। बिल्कुल। अब अगला 34, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग ट्रांसपोज स्टेट वेदर इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज करो बोलते हैं, और सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है बताओ। देखो बहुत ही आसान है। देखो ये अगर आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करो। तो ए बोलते इसको लेट इसको ए बोलते, तो ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा इसका, देखो 1 2 -5 2 -3 5 2 -3 4 -5 4 9। देखो अब यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये इतने और इतने एलिमेंट सेम है। ठीक है, देखो 2 2 -5 4 4, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये कौन सा है, ये है बेटा आपका सिमेट्रिक। देखो सेम ही है ना, साइन अलग हुए नहीं, यहाँ माइनस वहां माइनस, यहाँ +2 यहाँ +2 यहाँ 4 यहाँ 4। ठीक है, तो ये कौन सा है, सिमेट्रिक है। कौन सा है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है ये, AT A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब अगला देखो, अब ये अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लेट ए, तो AT देखो 2 -5 है ना, तो यहाँ ऐसे लिख दो इसको, ये कॉलम को रो कर दो, ये कॉलम को भी रो कर दो, ये कॉलम को भी रो कर दो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, नहीं, हाँ ये स्क्यू है, क्योंकि देखो -5 यहाँ पे +5 -1 यहाँ पे +1 -6 यहाँ पे +6। ठीक है, तो AT इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये 36, अब 2 ही बचे सिर्फ। ठीक है, अब ये कौन से टाइप के मैट्रिक्स है ट्रांसपोज करने के बाद, तो ये आपको होमवर्क है मेरी तरफ से। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 i - j। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वहां पे 3/2 या 3 × 3। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, और बाद में आपको स्टेट वेदर ए सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक है नहीं बताना है, और स्क्यू सिमेट्रिक भी इसका निकाल, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक ये भी आपको बताना है। तो ये एक कंबाइंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद जो हमने सॉल्व किए सिमेट्रिक वगैरह कौन से टाइप के मैट्रिक्स है वो, तो ये आपको होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 के साथ, तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।